अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुल्क की चमक को घायल किया तुमने, ये मुल्क की चमक को घायल किया तुमने, अब मुल्क तुमको कर देगा घायल तुम्हें मोदी। अब मुल्क करने वाला है घायल तुम्हें मोदी। तो आज थोड़ा मशवरा और फिक्र और नसीहत शेयर करें। प्यारा नगर मुल्क हिंदुस्तान के मौजूदा सरबराह, मौजूदा निगरान मिस्टर मोदी राजा के नाम, जिनकी तारीफ पूरी दुनिया में 56 इंच के नाम से जाना जाता है, और पूरी दुनिया की मुल्क की औकात के नजदीक ये मुल्क भारत भी 56 से कम नहीं है। अपनी अपनी जगह जो पूरी दुनिया के मुल्क की अहमियत और ताकत है, उस ताकत के मुताबिक, उस हिम्मत के मुताबिक, अक्लमंदी व शऊर के मुताबिक मुल्क हिंदुस्तान 56 से कम नहीं, वाकई 56 है। और मौजूदा दौर मुल्क के निगरान मिस्टर नरेंद्र दास मोदी की बहादुरी की दाद भी पूरी दुनिया में 56 इंच। मगर अफसोस की बात, कि जो इस मुल्क का आयन है, संविधान है, इस मुल्क के अंदर की भाईचारगी है, और इस मुल्क की कुर्सी पे बैठकर बादशाह या राज करने वाला राजा को इतना भी शौर्य नहीं है कि आखिर इस मुल्क में किस तरह से कदम को बढ़ाया जाए, किस तरह से पैगाम दिया जाए, किस तरह से कौन काम किया जाए कि सबका साथ सबका विकास। अवाम जनता के नजदीक झूठी वादा, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐन वक्त पे कहीं न कहीं दोहरापन की सबूत जरूर मिलता है। जरा फिक्र करते हुए चले कोरोना, ये कोरोना की पहली चरण में, कि जब कोरोना का शुरुआती मामला तकरीबन 2005-6 महीना रोज किया, उस दौर में हुकूमत की निगरानी की वजह से, अब तो अल्लाह बेहतर जाने कि हुकूमत के दिल के अंदर में क्या है, मगर जो जाहिर निकल के आता है उस जाहिर से कुछ न कुछ खुशबू का पता चलता है कि खुशबू किस तरह की है। तो वाकई हमारे मुल्क के मौजूदा राजा अपनी 56 इंच का बहादुरी हमेशा दिखाते आए।
ये 56 इंच वाकई 56 इंच है, वाकई बहादुर राजा है, समझदार राजा है, अकलमंद राजा है, पहलवान राजा है। छक्का मौका हीरा नहीं, बहादुर राजा है। जो कुछ भी मुल्क के हक में किया, आवाम और जनता के हक में किया, पहलवानी की रूह से किया, वो सब कुछ पहलवान की तरह है, इसको मौका की तरह कुछ नहीं है। आज हम इस गुफ्तगू में बात करेंगे उस अहम मैदान की कि जो एक मैदान है और मैदान में पहलवान है, और हर किसी मैदान में दो पहलवान होते हैं तभी मैदान का नाम दिया जाता है। जब तक कोई एक पहलवान है वहां लड़ाई किससे, वहां पहलवानी और बहादुरी किससे। एक मैदान है, दो पहलवान है, और एक पहलवान की तरफ से वकालत मिस्टर मोदी की, एम्पायरी मिस्टर मोदी की। ये बेचारे पहलवान राजा, बहादुर राजा किस तरह से वकालत करते हैं और किस तरह से बहादुरी दिखाते हैं। मैं अपनी सहूलत के मुताबिक कोशिश करूंगा कि चंद सबूतें शेयर करो, पेश करो। वक्त फिर सबूत दी जाएगी। ये कोरोना का महामारी का संघर्ष में कौम हो चुका है। कानून के मद्देनजर जो कानून की तरफ से पाबंदी लगाई गई, उस पाबंदी के तहत मुल्क के अवामों पे कोरोना के नाम का ताला लटका हुआ है। ये कोरोना के मद्देनजर हमसे हमारा क्या क्या चीज छीना गया, दुनियावी एतबार से दीनी एतबार पर फिक्र करने के बाद कोरोना पे काफी गुस्सा आता है। काश अगर कोरोना कोई ऐसे शय होता कि जिसे पकड़ के मारा जाता, पीटा जाता, तो एक हम ही नहीं बहुत सारे ऐसे लोग होते जो कोरोना को मार के बुखार उतार देता। लेकिन अफसोस कि कोरोना क्या है और ये कोरोना किस रूप रंग में है और कोरोना किस किस तरीके से हमें सजा दे रहा है। जरा हम अपने मुल्क के बहादुर राजा, पहलवान राजा, 56 इंच वाला राजा की तरफ फिक्र करते हैं कि कोरोना के जैसे महामारी संकट में कौम घिरा हुआ है। कोरोना की ताला में अपने आप को मुब्तला है। रोजा, नमाज, दीनी अहकाम, दीनी काम, दिगर दुनियावी काम, इन तमाम चीजों से बिल्कुल पाबंदी में चल रहे हैं। ऐसे वक्त में वर्षों से टाट बात के नीचे रहने वाले राम ने मिस्टर मोदी को ख्वाब में बसारत दी और मिस्टर मोदी ने वाकई पूरी दुनिया को अपनी बहादुरी की पहचान दिखाई कि कितना बड़ा बहादुर राजा, कितना बड़ा 56 इंच का राजा है, कि पूरी जनता को, पूरी कौम को, पूरी आवाम को कोरोना के लॉकडाउन के नाम पे ताला बंदी लगाकर सबको कैद करके रखा और जितनी इमारतें चालू दरगाहें हैं जिसमें इबादत किया जा सकता है, तालीम हासिल किया जा सकता है, पूजा किया जा सकता है, दिगर और दीनी दुनियावी अहकाम का मंजिल को आसान किया जा सकता है, इन तमाम पे पाबंदी है कि जो मस्जिदें चालू है, जिस मस्जिद में नमाजें होती है, जिस मज़ारात पे दुआएं की जाती है, जिस और दिगर मंदिरों में पूजा की जाती है, अपने भगवान से मुरादें मांगा जाता है, उन तमाम पे पाबंदी है। और जो सालों साल पहले से बंद पड़ा है,
विवादित झंझट की संघर्ष में पड़ा है, जिसे अयोध्या की बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के ताल्लुक से पूरी दुनिया जानती है। वाह राजा, तूने ऐसी संघर्ष में राम ने तुझे न्योता दिया कि जिस वक्त में पूरी अपने आप में कोरोना के नाम पे तालाबंदी में चल रहा है, वैसी सूरत में कोरोना के मद्देनजर हम पे पाबंदी लगा के हमें घर के अंदर में पैक करके और तुमने अपने राम की शान को बुलंद किया, राम की भक्त रहने का शरेआम ऐलान किया। तुम्हारे हाथ में हुकूमत है, तुम्हारे हाथ में ताला और चाबी है मुल्क की। जरा अपने जमीन से पूछना और जरा मुल्क के सुप्रीम कोर्ट से पूछना, क्या तुमने जो ये काम किया आबिद तारीफ बहादुरों की तरह किया या हिजरा मौका छक्काओं की तरह किया? हम पे कोरोना की तालाबंदी लगा के और तुम राम के नाम पे पटाखे फोड़े, तुम राम के नाम पे दिवालियां मनाया, तुम राम के नाम को ऊंचा किया, जो चालू है उसे बंद किया, जो बंद है उसे चालू किया। वाह, तुम्हारी बहादुरी की बात बताओ। फिर उसके बाद जब तुमने अपने राम की शान बुलंद करने की बुनियाद रखी, बुनियाद रखने के बाद तुमने एक शब्द इस्तेमाल किया। ये शब्द इस मुल्क के आयन के कानून के तहत एक बहुत बड़ा खतरा है। जो ये प्यारा मुल्क हिंदुस्तान की कुर्सी है, इस कुर्सी पे बैठने वाले राजा के लिए ये जुबान पे बहुत बड़ा फितना का शब्द है। ऐसे शब्द वालों को जुबान काट ली जाएगी। मैं जानता हूं तुम हिंदू हो, तुम पूजा करो, मगर जो जिस कुर्सी पे बैठे हो वो कुर्सी संविधान से चलने वाली कुर्सी है। तुमने वो शब्द इस्तेमाल किया, महसूस हो रही है श्री राम की शक्ति। ये तुम्हारे लायक काबिल तारीफ नहीं था। तुम हिंदू हो, तुम अपनी दीनी तमाम काम कर सकते हो, लेकिन एक आम कौम की तरह, और जब तुम अपने कुर्सी पे बैठ के और जब ये ऐसे प्यारा संविधान से चलने वाले मुल्क की बादशाहियत वाली कुर्सी पे हो, यहाँ तुम्हें समझ करके कुर्सी से फैसला लेनी पड़ेगी। ताकि हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी का आईन क्या कहता है, उस कुर्सी की कानून क्या कहता है, इस कुर्सी का मान मर्तबा क्या कहता है। ऐसे वक्त में तुमने जो शब्द इस्तेमाल की कि महसूस हो रही है श्री राम की शक्ति। मिस्टर राजा, जरा सोचो, अयोध्या में जो मैदान है, जो अयोध्या एक मैदान है और उस मैदान में दो पहलवान हैं, तो उन दो पहलवान में तो एक पहलवान राम है जिसकी तुम वकालत की और जिसकी तुमने बहादुरी की दाद दिया। दूसरा पहलवान कौन है? तो दूसरा पहलवान कोई ऐरू गैरू नहीं, दूसरा पहलवान वही है रब्बुल जलाल की चाल, जिसने सारी कायनात को बनाया है, जिसने पूरी दुनिया को सजाया है। अब जरा फिक्र करो कि तुमने अपनी जुबान से सबका साथ सबका विकास, ये बहादुरी की बात नहीं है, ये हिजरों की काम है। कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तुम्हें करना ही है तो तुम सबका साथ सबका विकास करने को नारा को खत्म कर दो। फिर इस मुल्क में जीने वाली मुसलमान खुद को फैसला कर लेगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम एक तरफ मेरा राजा भी बनते हो और दूसरी तरफ राजा बन के मुझ पर वार भी करते हो। ये तुम्हारी बहादुरी की ताब नहीं, ये बुज़दिलों की निशानी है। तो तुमने जो शब्द इस्तेमाल किया, महसूस हो रही है श्री राम की शक्ति।
तो जरा बताओ कि अब राम की जहां शक्ति तुम्हें महसूस हो रही है, तो कमजोर वहां किसकी शक्ति पर आ? तुम्हारे वकालत के मुताबिक, तुम्हारी फिक्र के मुताबिक, तुम्हारी बहादुरी के मुताबिक वहां कमजोर रब की जात की शक्ति पर गया है। तो अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से नहीं, अब ये लड़ाई इंसानी से नहीं, अब ये लड़ाई तो शक्ति के ही ऊपर आ गया। अब तो शक्ति की बात आ गया, अब तो शक्ति दिखानी पड़ेगी कि वाकई किसने कितना शक्ति है, राम में कितना शक्ति है, रहमान में कितना शक्ति है, राम वालों में कितना शक्ति है, खाजा वालों में कितना शक्ति है, अल्लाह वालों में कितना शक्ति है। एक राजा बनकर के तुम मुल्क को किस तरीके से फितने में बांट रहे हो। ये कोरोना हमें क्या क्या काट दे गया और क्या क्या दे जाएगा। इस कोरोना के बहाने तुम मंजिल को तय करना आसान समझा, लेकिन अब मुसलमान तुम्हें वो शब्द का इस्तेमाल किस तरीके से जवाब दे रहा है, जो शब्द का इस्तेमाल तुमने किया कि महसूस हो रही है श्री राम की शक्ति। तो यहां तो जाहिर है कि एक राजा ऐसे मुल्क के राजा होने के बावजूद तुम खुल्ला शान इस्लाम और शान मुसलमान और खुदा की चाह से लड़ाई ले लिए हो। महसूस हो रही है तुम्हें श्री राम की शक्ति? अरे तुम राजा हो, अगर तुम्हें महसूस हुई तो तुम अंदर की बात अंदर में ही रखते। महसूस हो रहा है तुम्हें राम की शक्ति, महसूस हो रहा है तुम्हें राम की शक्ति, महसूस हो रहा है तुम्हें राम की शक्ति। ए मोदी, तुम्हें कह रहा हूं, तुमने जो बहादुरी दिखाई, तुमने जो पहलवानी दिखाई, तुमने जो वकालत की, तुम्हारी वकालत की जवाब दे रहा हूं और तुम्हारी पहलवानी और तुम्हारी बहादुरी का ये दाद दे रहा हूं कि महसूस हो रहा है मोदी तुम्हें राम की शक्ति, महसूस हो रहा है मोदी तुम्हें राम की शक्ति है। आराम करने वाला फिर श्री राम की शक्ति है, आराम करने वाला फिर श्री राम की शक्ति है, आराम करने वाला फिर श्री राम की शक्ति है, आराम करने वाला फिर तेरा राम की शक्ति है, आराम करने वाला। बहुत दुख हुई तुम्हारी ये स्टेटमेंट सुन के। एक राजा की जुबान पे ये सुना नहीं देता और वक्त जरूरत अब इस मुल्क की आला दर्जे की अदालत सुप्रीम कोर्ट को यह जवाब देनी पड़ेगी, इस्लामी अदालत को, कि आखिरकार तुमने जो ये शब्द इस्तेमाल किया ये तुम्हारे लायक था या नहीं, ये जवाब जरूर देना पड़ेगा। शक्ति की बात लाया क्यों, बोलो मोदी राजा, शक्ति की बात लाया क्यों,
जब चला ख्वाजा की सकती ताराम कहा बोलो जब चला ख्वाजा की सकती है आराम करने वाला फिर श्री राम की सकती है आराम करने वाला फिर तेरा राम की शक्ति। बाबरी मस्जिद राम मंदिर की जगह एक विवादित जगह थी जो कई वर्षों से जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट की अदालत में था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, क्या देनी चाहिए क्या नहीं देनी चाहिए, वो अपनी जगह पे उनकी साथ जिम्मेदारी है। मगर तुम जिस मुल्क के राजा हो तुम्हारे लिए ये शोभा नहीं दिया कि महसूस हो रही है श्री राम की शक्ति। जब तुम्हें श्री राम की शक्ति महसूस हो रही है तो लोग सुनो कि है आराम करने वाला फिर श्री राम की शक्ति है आराम करने वाला तेरा राम की शक्ति है आराम करने वाला फिर तेरा राम की शक्ति। शक्ति की बात लाया क्यों बोलो मोदी राजा था राम कहा बोलो जब चला ख्वाजा की शक्ति था राम कहा बोलो जब चला ख्वाजा की शक्ति। अब ये मामला इंसान की फैसला से निकल के अब शक्ति अब राम रहमान की शक्ति के तरफ आ गया है। बने गया है चुनौती अब सुप्रीम कोर्ट को देखेगी दुनिया दोनों पहले वान की शक्ति देखेगी दुनिया दोनों पहले वान की शक्ति है आराम करने वाला फिर श्री राम की शक्ति है आराम करने वाला फिर तेरा राम की शक्ति। जब शक्ति की बात ही आ गई तो अब तो सब कुछ शक्ति के ऊपर ही फैसला किया जाएगा। शक्ति चलेगी राम की या ख्वाजा का चलेगा क्यों। बाबरी मस्जिद में तो जो अयोध्या की मामला है, अयोध्या की मैदान में जो बाबरी मस्जिद है राम मंदिर की है जगह तो वहां तो खुदा की घर है, मगर यहाँ ख्वाजा का नाम क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर में अगर इस्लाम और मुसलमानों की शान की निगहबानी किसी का है वो हुजूर गरीब नवाज की निगहबानी में है। अब ये फैसला तो हुजूर गरीब नवाज ही के अदालत में है कि उनकी जानिब से ये कब किसके हक में कैसा फैसला आएगा। शक्ति चलेगी राम की या ख्वाजा का चलेगा। शक्ति चलेगी राम की या ख्वाजा का चलेगा। देखेगी दुनिया दोनों देखेगी दुनिया दोनों
अब तो अकलमंदी और ईमानदारी से काम करो। अगर अकलमंदी और ईमानदारी से इस मुल्क की कुर्सी पे बैठ के काम नहीं करोगे तो 56 से 50 को गायब कर दिया जाएगा। फिर छेले के तुम्हें किसी चीटों से नपवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखेगा जवाला सब तेरा नाम की शक्ति, देखेगा जवाला सब तेरा नाम की शक्ति, देखेगा तेरा राम अब इस्लाम 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 की शक्ति। दिखाओ अपने सनातन धर्म की शक्ति को। क्या है सनातन धर्म की अच्छाई और सच्चाई और इंसानियत। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुसलमान भी दिखाएगा तुझे इस्लाम की शक्ति। क्या है इस्लाम की अच्छाई, क्या है सच्चाई, क्या है शान, क्या है मर्तबा। अब तो शक्ति की बात है। जिसकी शक्ति चलेगी उसकी भक्ति होगी। करना ही अगर है भक्ति इस्लाम में तू आ जा। ए मोदी राजा, दावत दीन दे रहा हूं, दावत इस्लाम दे रहा हूं। मुल्क को अमल की जरूरत है, इंसानियत को अमल सुकून की जरूरत है। और तुम अमन पसंद राजा हो और इस्लाम से बेहतर कोई मजहब अमन पसंद नहीं। इसलिए तुम्हें अमन चाहिए, सुकून चाहिए। आवाम की, कौम की, मुल्क की, सबको सुकून चाहिए। तो बेहतर है इस्लाम में आ जा। इस्लाम जरूर सुकून देगा, इस्लाम जरूर अमन देगा। करना ही अगर है भक्ति इस्लाम में तू आ जा। करना ही अगर है भक्ति इस्लाम में तू आ जा। इस्लाम से नहीं बेहतर है राम की भक्ति। इस्लाम से नहीं बेहतर है राम की भक्ति। इस्लाम से नहीं बेहतर है राम की भक्ति। है आराम करने वाला फिर श्री राम की शक्ति। है आराम करने वाला फिर तेरा राम की शक्ति। और जो हमें मायूस करके, हमें तड़पा के, हमारे पीछे पुलिसों को लगा के, हम डंडे की डर से शबान को खोया, रमजान को खोया, जुमा को खोया, फर्ज नमाज को खोया, एक दूसरे की मोहब्बत को खोया। किस किस तरीके से तुम्हारे शिकस्त किए। और ऐसे शिकस्त की हालात में तुम दिवाली मनाया और प्रचार किया कि
बहुत वर्षों के बाद श्री राम की बस्ती दुल्हन की तरह चली है। अच्छा कोई बात नहीं। चमका नहीं अगर था तो चमका दुल्हा जैसा, हो सके तो जवाब जरूर देना। चमका नहीं अगर था तो चमका दुल्हा जैसा, दुल्हन की तरह चमकाया क्यों राम की बस्ती, दुल्हन की तरह चमकाया क्यों राम की बस्ती, दुल्हन की तरह चमकाया क्यों राम की बस्ती। अब तो सवाल बनता है, उन्हें महसूस हुई तो आपको तुम्हारी हर कॉल पे पकड़ होगा, हर लक्ष्य में तुम्हारी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी राम की शक्ति महसूस हुई और तुम्हारी नजर में परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज्जत की शक्ति कमजोर हुई। तो कुरान फरमा रहा है, वो तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, अल्लाह जब जिसे चाहता है इज्जत देता है, जब जिसे चाहता है जिल्लत देता है। दुल्हन की तरह चमकाया क्यों राम की बस्ती, दुल्हन की तरह चमकाया क्यों राम की बस्ती। है कहाँ वो दुल्हन का दूल्हा, ए राजा जवाब जरूर देना। है कहाँ वो दुल्हन का दूल्हा, बोलो मोदी राजा। है कहाँ वो दुल्हन का दूल्हा, बोलो मोदी राजा। देवा है क्या जसोदा जैसा राम की बस्ती, देवा है क्या जसोदा जैसा राम की बस्ती, देवा है क्या जसोदा जैसा दुल्हन की वो बस्ती, देवा है क्या जसोदा जैसा दुल्हन की वो बस्ती। है आराम करने वाला फिर श्री राम की शक्ति। ओ कितना बड़ा गधा तुम, सुनो मोदी राजा। चमकाना ही था तो पूरे आन बान से चमका था, ताकि हमें भी खुशी मनाने की मौका मिलता, हमें भी देखने का मौका मिलता, हम भी जाते देखते। कोई बंधक नहीं है कि हमारे उस इजलास में तुम्हारी पूजा में हम नहीं जाए, मेला के तौर पे हम नहीं देखे। ऐसे संघर्ष में राम की जरूरत पड़ गई तुम्हें कहने की कि जैसे संघर्ष में पूरी दुनिया पूरी मुल्क महामारी की चक्कर में फंसा है, ऐसे महामारी में तुम्हें राम को एहसास हुआ जब काट बाढ़ से निकल के ऊपर में आए और राम ने तुझे बसारत दी और तुमने राम को जमीन से निकाल के ऊपर नहीं किया, तुमने राम की शान को बुलंद किया। वैसे महामारी में, जैसे महामारी में पूरी दुनिया पूरी मुल्क के अंदर कोरोना का ताला लगा है, ये तुम्हारी बहादुरी की काम नहीं है, 2 दिनों का काम
दूसरा मौका छक्का हो गया। कितना बड़ा पागल तुम्हें सुनो मोदी राजा, करे दिया बीवी जैसा विधवा राम की बस्ती, करे दिया बीवी जैसा विधवा राम की बस्ती, करे दिया बीवी जैसा विधवा राम की बस्ती। ए राजा, तुमने जो दिवाली मना के गया तो खूब खुश हुआ कि बहुत बड़ा तीर मार दिया। आज मैं बहुत बड़ा तीर मार दिया। ए राजा, तुझे पता है कि तुमने कद्दू में तीर मार दिया। ये राम के नाम पे तौहीन हुई। विपक्ष पार्टी तुम्हें हमेशा ताने देंगे और तुम्हें थूकों से नहा देंगे कि तुमने राम को वैसे वक्त में आजाद किया जिस वक्त में तुम्हारे हाथ में कानून की बागडोर थी, और तुमने पूरी मुल्क को कोरोना की महामारी की ताले लगाकर राम को डर लगता था क्या? आम दिनों में नहीं निकल सका। हम पे कोरोना का ताला लगा करके राम ने तुझे मौका से मशवरा दिया, बशारत दिया, यही मौका है, मुझे नीचे से निकाल के ऊपर में ला दो। और तुमने वही किया फुस्तियों की तरह। दिल राजा 56 इंच की तरह रहो, वरना फिर खसक जाएगा। है दूल्हा हिंद का खाजा, कोई और ना बनेगा। है दूल्हा हिंद का खाजा, कोई और ना बनेगा। दुल्हन की तरह चमकी है तेरा राम की बस्ती, दुल्हन की तरह चमकी है श्री राम की नगरी, दुल्हन की तरह चमकी है तेरा राम की बस्ती, है आराम करने वाला फिर श्री राम की बस्ती, है आराम करने वाला फिर श्री राम की शक्ति, है आराम करने वाला फिर तेरा राम की शक्ति। देता है ख्वाजा राजा का सिपाही तुमको न्योता, देता है ख्वाजा राजा का सिपाही तुमको न्योता, बाराती सज रहा है रखना दुल्हन को तुरे दीपा, रात सज रहा है रखना दुल्हन को तुरे दीपा, रात सज रहा है रखना दुल्हन को तुरे दी, महसूस हो रहा है तुम्हें राम की शक्ति, है आराम करने वाला फिर श्री राम की शक्ति, है आराम करने वाला फिर तेरा राम की शक्ति।
फंस गया चालेसा में मोदी बेचारा। ए मोदी, लड़के अपनी सवाल से बड़ा हो जाना। फंस गया चालेसा में मोदी बेचारा। फंस गया चालेसा में मोदी बेचारा। करना पड़ेगा साबित तुमको राम की शक्ति। करना पड़ेगा साबित तुमको राम की शक्ति। करना पड़ेगा साबित तुमको राम की शक्ति। देखेगा तेरा राम अब इस्लाम की शक्ति। देखेगा तेरा राम अब इस्लाम की शक्ति। करना पड़ेगा साबित तुमको राम की शक्ति है। राम करने वाला फिर तेरा राम की शक्ति है। राम करने वाला फिर तेरा राम की शक्ति। देखेगा तेरा राम अब इस्लाम की शक्ति। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।